उन्होंने जहां उन्हें कमी लगी वो सारा गैप भर के एक नई ताकत का संचार चुनाव को दिया। तो ये जीत कांग्रेस के नेतृत्व की सामूहिक जीत है और उसके साथ साथ कर्नाटक के लोगों की जीत है। जैसा वेणुगोपाल जी ने कहा, 13 तारीख की रात को नतीजे आए। 14 तारीख और 15 तारीख देर सुबह तक हमारे तीनों ऑब्जर्वर्स ने मंत्रणा की। 15 की रात को उन्होंने रिपोर्ट सौंपी। 2 दिन चर्चा का दौर चला। मुझे मालूम है बहुत सारे पत्रकार मित्र विचलित रहे, अनेकों सवाल पूछते रहे। उन्होंने ये भी कहा कि आप और जल्दी फैसला क्यों नहीं कर रहे। आप में से अनेक लोगों ने थोड़ा गुस्सा भी किया हमसे, वेणुगोपाल जी से, मुझसे, क्योंकि आपका अधिकार है। मोदी जी से तो कोई गुस्सा कर नहीं सकता। हम पर तो आपका अधिकार है, हम आपके परिवार का हिस्सा हैं। हम आपको प्यार करते हैं, आप हमें प्यार करते हैं। यही कांग्रेस है। और 2 दिन की मंत्रणा और कंसेंसस के बाद, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा साफ तौर से कि वो सोनिया जी से, राहुल जी से, प्रियंका जी से, कांग्रेस के सारे नेतृत्व से चर्चा करेंगे, पुराने नए सब लोगों से चर्चा करेंगे, प्रदेश के लोगों से चर्चा करेंगे, दोनों नेताओं से चर्चा करेंगे। मैं ये फिर दोहराऊंगा जैसा मेरे आदरणीय महासचिव संगठन ने कहा, हमारे दोनों नेता मुख्यमंत्री बनने के काबिल हैं। दोनों के अंदर प्रदेश चलाने के गुण हैं। और कई और ऐसे लोग हैं जिनमें बहुत काबिलियत है, पर एक ही व्यक्ति पर निर्णय करना है। इसलिए सबसे मंत्रणा कर आदरणीय खड़गे साहब ने निर्णय किया कि विधायक दल के अगले नेता और मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया जी होंगे और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उप मुख्यमंत्री के तौर पर श्री डीके शिव कुमार जी काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी अपनी 5 गारंटी लागू करने के लिए कटिबद्ध है। कांग्रेस पार्टी गरीब, मध्यम वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए कर्नाटक में काम करेगी और एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, ऑनेस्ट गवर्नमेंट, स्टेबल गवर्नमेंट, अकाउंटेबल गवर्नमेंट देकर हम एक नया रोल मॉडल कर्नाटक के अंदर पेश करेंगे। ब्रांड कर्नाटका का निर्माण करेंगे। 20 तारीख को ओथ होगी। आज शाम को विधायक दल की बैठक है 7 बजे बेंगलोर में। 20 तारीख को 12:30 बजे मंत्रिमंडल की शपथ होगी। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के साथ कई और साथी भी मंत्री पद की जिम्मेवारी ग्रहण करेंगे। बाकी के सवाल जो हैं उनका जवाब हम बाद में देंगे। Yeah. We are inviting the like-minded party leaders to be the part of swearing. Power sharing formula is to share the power to the people of Karnataka. That's all. Only that is the power has to share the. तो बता दें आपको, पावर शेयरिंग को लेकर जब सवाल किया गया तो उन्होंने सीधा सीधा कहा कर्नाटक की जनता के साथ इस ताकत को शेयर करना है। और आज शाम 7 बजे बेंगलुरु में विधायकों की बैठक होगी जिसमें विधायक दल का नेता सिद्धारमैया को चुन लिया जाएगा और 20 मई को दोपहर 12:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह जिसमें सिद्धारमैया मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो वहीं डिप्टी सीएम बनेंगे डीके शिव कुमार। तो कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये साफ कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है कि मुहर लग गई है मुख्यमंत्री के नाम पर और सिद्धारमैया ही कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री होंगे और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार होंगे। हालांकि किस फॉर्मूले के तहत सहमति बनी है उसको लेकर कुछ भी कहने से बचे केसी वेणुगोपाल और पावर शेयरिंग को लेकर कोई जवाब उन्होंने दिया नहीं। तो 2024 तक प्रदेश अध्यक्ष भी बने रहेंगे डीके शिव कुमार, ये भी केसी वेणुगोपाल ने साफ किया, क्योंकि पार्लियामेंट इलेक्शन है, लोकसभा चुनाव तक वो कर्नाटक कांग्रेस का अध्यक्ष पद भी संभालेंगे। डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम होंगे। दोनों ही बहुत मजबूत दावेदार रहे हैं और एक नाम पर सहमति बनाना वाकई बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन नाम एक ही चुनना था और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीएम के नाम को लेकर मुहर लगा दी है। सिद्धारमैया
वो कर्नाटक के नए सीएम होंगे। और इसी बात की स्पष्टता के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया कि कर्नाटक की कमान को सिद्धारमैया के हाथों में सौंपी गई है। आज शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक होगी और उसमें विधायक दल का नेता और मुख्यमंत्री के नाम पर सिद्धारमैया के नाम को लेकर मुहर लग जाएगी। और साथ ही ये भी कहा कि उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर यानी उप मुख्यमंत्री, एक ही उप मुख्यमंत्री होगा और उप कप्तान की जो कमान है वो डीके शिव कुमार संभालेंगे। साथ ही 2024 चुनाव तक कर्नाटक कांग्रेस का अध्यक्ष पद भी डीके शिव कुमार ही संभालेंगे, ये भी केसी वेणुगोपाल ने साफ कर दिया है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की, जिसमें केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि नाम को लेकर कर्नाटक का आखिर कौन होगा मुख्यमंत्री, इसको लेकर पिछले 4-5 दिनों से लगातार बैठकों का दौर चल रहा था, कयासों का दौर चल रहा था, मंथन चल रहा था और अब जाकर उस पर मुहर लगा दी गई है और फैसला हुआ है सिद्धारमैया के नाम पर, यानी कर्नाटक में सिद्धा सरकार और अकेले डिप्टी सीएम होंगे डीके शिव कुमार। ये कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी रमन मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रमन, हालांकि इसको लेकर तो हम पहले ही खबर ब्रेक कर चुके हैं कि सिद्धारमैया ही होंगे मुख्यमंत्री कर्नाटक के, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर जो पावर शेयरिंग है उसके फॉर्मूले को लेकर कुछ खास नहीं कहा केसी वेणुगोपाल ने। बिल्कुल, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब ये सवाल पूछा गया कि पावर शेयरिंग को लेकर क्या फॉर्मूला है, किस फॉर्मूले के तहत सहमति बनी है, इसको लेकर केसी वेणुगोपाल टाल गए, सवाल का जवाब टाल गए। सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कर्नाटका की जनता ने जो फैसला किया है उस फैसले को ध्यान में रख के हम आगे बढ़ेंगे। यानी कि पावर शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तक उसमें सहमति बनाने की कोशिश लगातार हो चुकी है, लेकिन उसका अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। लेकिन जो न्यूज़ 24 को जानकारी मिली है उसके मुताबिक 2.5 साल का फॉर्मूला तय है और 2.5 साल पहले सिद्धारमैया मुख्यमंत्री होंगे और 2.5 साल के बाद डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमने खबर चलाई थी कि सिर्फ एक डिप्टी सीएम होगा, डीके शिव कुमार सिर्फ एक व्यक्ति डिप्टी सीएम के पद पर शपथ लेंगे और बाकी जो डिप्टी सीएम की बात आ रही थी वो डीके शिव कुमार ने खारिज कर दिया था और उसकी बात आलाकमान ने मान ली और अब सिर्फ सिद्धारमैया चीफ मिनिस्टर के तौर पर, डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। साथ ही साथ कुछ कैबिनेट मंत्री के भी शपथ लेने की संभावना रणदीप सुरजेवाला ने बताई कि कुछ कैबिनेट मिनिस्टर भी शपथ लेंगे। लेकिन कर्नाटका का जो संकट चला रहा था वो अब बिल्कुल समाधान के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। जिस तरीके से केसी वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला ने ऐलान किया कि कर्नाटका का अगला मुख्यमंत्री सिद्धारमैया होंगे और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार होंगे, उससे बिल्कुल साफ है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी सहित तमाम कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जो मशक्कत की, लगातार पिछले दिनों से लगातार कोशिश की कि ये एक्सरसाइज एक तरीके से थी कि इस तरीके से सहमति बनाने की कोशिश डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच उन्होंने बनाने में कामयाबी हासिल की। ठीक है रमन, आप लगातार बने रहिएगा, आगे भी आपसे इस पर हम तमाम अपडेट्स लेते रहेंगे और फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के